एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत यूज होता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस इक्मास्क्रिप्ट 6 में आया था। तो प्रॉमिस बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए मेरा एक फंक्शन था, मान लेता हूँ नाम इसका माई डेटा कर दिया। ठीक, क्या आप इसको कॉल करेंगे, आप इसको कॉल करेंगे, अपडेट एज कर दिया मैंने, और इसमें आप एज पास करेंगे। अब क्या होगा, नॉर्मली अभी तक क्या करते थे, रिटर्न कर देते थे कोई भी चीज, ठीक, या कॉल बैक में कहीं भी फंक्शन पास कर देते थे तो वेट नहीं करते थे उसके लिए। प्रॉमिस ने क्या किया कि कहा कि भाई अब आप वेट करेंगे उसका, वेट करेंगे उसका। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से रिटर्न करेगा या कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से अब हम रिटर्न करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। दो चीजें होती हैं, पहला होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट। रिजॉल्व का मतलब होता है कि प्रॉमिस जो है मेरा वो फुलफिल हो गया है, और रिजेक्ट का मतलब होता है प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। दोनों को ही चला करके देख लेते हैं। ठीक, तो पहला केस, एज भेजा उन्होंने किसी ने, और मैंने कहा ठीक है एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। मैं मान ले रहा हूँ साल भर में एक बार चलाते हैं, जिनकी जिनकी डीओबी आगे बढ़ गई है सबके एज एक साल बढ़ा देते हैं। और अब ये वापस भेजना है, तो अभी तक तो हम वापस भेजने के लिए रिटर्न लिखते थे, बट यहाँ रिटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये एज हम वापस कैसे भेजेंगे, अब हम इसको पास करेंगे रिजॉल्व में और यहाँ लिख देंगे एज। ठीक, अब जहां मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मान लीजिए यहाँ मैं इसको कॉल कर रहा हूँ अपडेट एज को, ये मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन कॉल करने पे। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, इस पर दो चीजें कॉल करते हैं। पहला तो देन कॉल करते हैं। ठीक, मैं इसको ना नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ कि देन, अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है तो क्या होगा, तो मैं इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दे रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है तो क्या मिलेगा। मैंने कहा अपडेटेड एज वापस आएगी, जो ये आप यहाँ पे रिजॉल्व में पास कर रहे हैं ये आपको यहाँ मिल जाएगा। मैंने कहा ये अपडेटेड एज मिलेगी, तो अपडेटेड एज मिलेगी तो मैंने कहा कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड एज इज कॉमा अपडेटेड एज। ठीक, और यहाँ मैंने एज भेज दी, मान लीजिए अभी 7। अभी चला करके देखता हूँ, सकता है एरर दे। ठीक, क्योंकि जैसे बाद में अपडेट होते होते क्या हुआ है, अब आप बिना कैच ब्लॉक के, बिना एरर हैंडलिंग किए चीजें नहीं चला सकते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था, तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर हम कैच ब्लॉक लगाएंगे। एरर्स हमेशा देखिए, ठीक है, अपडेटेड एज 8 आ रही है। ठीक, डिपेंड करता है आप कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं। सही है, अब वो केस की बात करता हूं कि ये रिजॉल्व, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेक लगा लेता हूं कि इफ एज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर एज 0 से बड़ी है, किसी की एज 0 तो रही नहीं होगी जिसने भी कोई भी सिस्टम ज्वाइन किया होगा, तब तो ठीक है। 0 से अगर कम है, अगर कम है तो मैंने कहा तो एल्स रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट किया गया, प्रॉमिस रिजेक्ट किया गया फोर्सफुली, तो रिजेक्ट कर दूंगा और एक मैसेज दे दूंगा निगेटिव या इनवैलिड एज, इनवैलिड एज। ठीक, चला रहा हूं वापस से, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। क्या हो रहा है, ये रिजॉल्व कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है, इन सब के हैंडलर लगाने पड़ेंगे हमें नीचे। ठीक, इन सब के हैंडलर लगाने पड़ेंगे हमें नीचे। भाई रिजॉल्व हो रहा है तो क्या करना है, और रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है। तो शुरुआत में ना दो तरीके से लगाते थे। ठीक, देन के अंदर हम दो फंक्शन पास करते थे, दो फंक्शन पास करते थे। तो देन के अंदर मान लीजिए पहला फंक्शन आपने पास किया है अपडेटेड वैल्यू वाला, अपडेटेड वैल्यू वाला, और एक और फंक्शन मैं पास करना चाहता हूँ, देन के अंदर एक और फंक्शन पास करता हूँ कॉमा लगा।
कि मान लेता हूं कि कुछ रिजेक्टेड, अब हम इस तरीके से नहीं यूज करते प्रॉमिस को, बट अभी करके देख रहे हैं कि अगर कुछ रिजेक्टेड वैल्यू आई तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा देखते हैं आती है कि नहीं आती है। कंसोल डॉट लॉग जो भी आई है वो यहीं लिख दूंगा या रिजेक्टेड मैसेज कर दूंगा इसको। अपडेटेड एज, अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ हम 7 पास कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे -7 पास कर देंगे। इनवैलिड एज, तो देखा -7 पास किया तो ये इनवैलिड एज का मैसेज आया और प्रिंट हो गया। और अब मैं इसको हटा रहा हूँ वापस से। क्या हुआ, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग, और क्या आई है, इनवैलिड एज। तो एक प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हुआ है, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है और अनहैंडल्ड है। देखिए ये प्रॉपरली आपने रिजेक्ट किया है, अभी थ्रो नहीं किया, मतलब इस कोड में आपके कोई एक्सेप्शन नहीं आई, आपने रिजेक्ट किया है। तो अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग क्या है, इनवैलिड एज। ठीक, तो ये तो वो केस था जब आपने यहाँ पे हैंडलर नहीं लगाया और यहाँ से थ्रो नहीं किया था, मतलब एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन आने का केस अलग होगा, रिजेक्ट करने का केस अलग होगा, ये दो केस बनेंगे। ठीक, तो ये तो आपने रिजेक्ट करके देखा, मैं यहीं से एक बार इसको थ्रो भी कर दे रहा हूं। थ्रो न्यू एरर इनवैलिड एज, दोनों ही देख लेते हैं साथ साथ में। तो अभी यहाँ क्या था, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग थी, मैं इसको वापस से चला रहा हूँ और इसको थोड़ा स्ट्रेच करके बढ़ा, क्लियर करके वापस से चला दे रहा हूँ। अनहैंडल्ड फ्रॉम इनवैलिड एज, तो ये दो केसेस बन रहे हैं हमारे पास, एक में एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं आप, ठीक, कई तरीके की एक्सेप्शन आ सकती है, और एक में आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि हम इस तरीके से रिजेक्ट मैसेज लगा देते और इसको यहाँ पे कैच कर लेते, इनवैलिड एज बेहतरीन तरीका। ठीक, या अगर एक्सेप्शन आ रही है तो अब आ रहा है एरर इनवैलिड एज का, अब आ रहा है एरर इनवैलिड एज। क्या हुआ, अब मसला ये है कि आपने इसका भी, इसको तो हैंडल कर लिया रिजॉल्व को, और रिजेक्ट को भी हैंडल कर लिया, बट आपने एरर जो थ्रो होगी उसको हैंडल नहीं किया है। तो प्रॉमिस अब आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब आपके पास कोई एरर थ्रो हो तो आप उसको भी हैंडल कीजिए। तो ये डॉट देन ब्लॉक था, और एक हमें मिला हुआ है डॉट कैच ब्लॉक, इसमें आपको मिलती है एरर। इसमें भी हमने कहा ठीक है, और यहाँ हमने अब कंसोल लॉक किया कि जो एरर आएगी उसको आप कंसोल लॉक कर दीजिए। अब मैं इसको चलाता हूँ, वो जो रिजेक्ट वाला था वो देन के अंदर ही हमने, जैसे एक ये अपडेट वाला फंक्शन पास किया था, पहला फंक्शन जो रिजॉल्व को कैच करे लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा रिजेक्ट को ले रहा था, वो अभी हटा दिया है और ये एरर के लिए लगाया, क्योंकि हमने देखा था कि वो अंदर वाला फंक्शन एरर थ्रो कर रहे थे तो नहीं ले रहा था, एक्सेप्शन के केस में काम नहीं कर रहा था। अब ठीक है, ये इनवैलिड एज है, लेकिन अभी हम इसको कैच कर पाए क्या, ये हमने ना कंप्लीट एरर प्रिंट करी हुई है यहाँ पर, जो यहाँ से थ्रो हुई थी, एरर की सारी डिटेल प्रिंट कर रहा है। अब अगर हमको यहाँ पर अपना कोई मैसेज देना है या इस एरर में से कुछ निकाल लेना है, हमने यहाँ लिखा कि एज नॉट अपडेटेड, एज नॉट अपडेटेड, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, तो अब ये कैच ब्लॉक इस चीज को हैंडल कर लेगा। तो ये एरर के अंदर से आप डेटा निकाल सकते हैं, एरर कॉपी कर सकते हैं, उसका मैसेज कॉपी कर सकते हैं। जैसे अब डेटाबेस की एरर है तो कुछ पार्ट आप कस्टमर को दिखाएंगे कि ठीक है क्यों फेल हुआ, कुछ आप अपने लिए रखेंगे। तो इसलिए कैच ब्लॉक लगाना जरूरी होता है, ताकि कभी भी एक्सेप्शन कस्टमर को नहीं दिखाते। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी देखते चलते हैं, इनवैलिड एज वाला जब रिजेक्ट करेंगे तो क्या ये काम करेगा। यानी कि ये जो आपका कैच ब्लॉक है ये एनफ है और इतना पावरफुल है कि ये रिजेक्ट और किसी एक्सेप्शन के थ्रू होने दोनों केस को हैंडल कर लेगा। अलग से आपको रिजेक्ट के लिए कुछ लगाने की जरूरत
नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे हैंडल करना चाहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।